हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत दिन के बाद वोडाफोन आइडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वोडाफोन और आइडिया में बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ क्या है, आप लोगों को इस कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए हम बात करने वाले हैं। और ये न्यूज़ से क्या वोडाफोन आइडिया के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके शेयर्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ को हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर से आप लोगों को ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कि वोडाफोन आइडिया में जाकर इस शेयर में इन्वेस्ट कर देना। न्यूज़ आप लोगों को अच्छी देखने को मिल रही है, पर आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो ब्लाइंडली, क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया का अभी बहुत टाइम है। बहुत यहाँ पर से इसको बोरोइंग्स है उसको पे करना है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस कंपनी के अंदर थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली इसकी न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ क्या निकल रहा है, क्या आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ग्रोइंग ब्रॉडबैंड बिजनेस इज़ गुड साइन। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को बहुत कम लोगों को ये पता है कि एयरटेल का तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आप लोगों को पता ही होगा, पर वोडाफोन आइडिया वालों का भी यहाँ पर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ऐसा यहाँ पर से बहुत जगह पर वोडाफोन आइडिया का ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता भी है, जो आप लोग बाई कर भी सकते हो। तो ये जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया, वो अभी ऑफ़र कर रही है यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गीगा फाइबर नेट। तो यहाँ पर आप लोगों को आने वाले समय में ये जो वोडाफोन आइडिया है, क्या फोकस कर रही है, यहाँ पर से फोकसिंग ब्रॉडबैंड बिजनेस। तो ये जो आप लोगों को पता ही है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है ना इस कंपनी का, वो बहुत ही ज़्यादा इसकी बैंड बज चुकी है। ये कंपनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। तो अभी ये ब्रॉडबैंड सेक्टर के अंदर जाना चाहती है, और यहाँ पर से आने वाले समय में जो इस कंपनी को आइडिया वोडाफोन अच्छा ऑफर के साथ साथ अच्छी स्पीड को मेंटेन कर पाती है, अच्छी कनेक्शन दे पाती है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देती है, तो आने वाले समय में ये ब्रॉडबैंड बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। ये एक अच्छे साइन है, और जो कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है, जो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि आप जो कंपनी का जो मतलब बिजनेस का जो पैसा है आप लोगों को वापस मिलेगा कि नहीं, क्या यहाँ पर से ये एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ एक अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर ये जो मई का जो सॉरी अप्रैल का जो डेटा आया, उसमें एयरटेल यहाँ पर से प्लस में था। मतलब इन्होंने कई करीब 10 करोड़ के आसपास के सब्सक्राइबर बढ़ाए। और उसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया, जियो तो नंबर 1 पे ही है, पर यहाँ पर से वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन्होंने भी 6 करोड़ से भी ज़्यादा के कस्टमर्स अप्रैल के मंथ में बढ़ाया है। तो ये चीज़ याद रखना, पहले माइनस में मतलब सब्सक्राइबर कम हो रहे थे, और अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर से इनके जो इन्वेस्टर्स है, जो इन कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उन लोगों के लिए एक अच्छी क्या खबर है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वाई इज़ ब्रॉडबैंड बिजनेस इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर वोडाफोन आइडिया। तो आप लोगों को पता ही है, अभी 4G की बात करें तो 4G अभी आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने वाली है। आने वाले समय में 4G का तो चलो नामो निशान मिट जाएगा, पर ये जो इसकी जो आप लोग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी एयरटेल और उसके साथ साथ यहाँ पर जियो, ये बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट प्लेयर्स है, ठीक है। तो इस वोडाफोन आइडिया को क्या दिक्कत हो रही है पता है, क्यों इसको क्या दिक्कत हो रही है कि ये जो अपना बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल तरीके से यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। तो ये क्या करना चाहती है, इसके जो बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड करना, मतलब इसको डाइवर्सिफाई करना चाहती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से भी इसको पैसे मिलेंगे, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेक्टर से भी यहाँ पर से पैसे मिलेंगे। तो इसका जो लोन बुक है और वो सारी चीज़ों को कम कर पाएगी ये कंपनी। इससे कंपनी को ओवरऑल फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, इट नीड टू फोकस ऑन जनरेटिंग एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। तो यहाँ पर से
जो अपना रेवेन्यू है उसको अच्छी तरीके से जल्दी रेवेन्यू जनरेट कर पाए और आने वाले समय में अच्छी से अच्छी तरीके से कंपनी को देखो कंपनी को ग्रो कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी की बात करें ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सबसे पहले इंडिया के अंदर सबसे बड़े बड़े नाम जिसको आप लोग बोलोगे जियो है, एयरटेल है, उसके साथ साथ ये कुछ एक कंपनी है, उसके बाद हैथवे है, एक्ट है, उसके साथ साथ अदर लोकल जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने वाले वो प्लेयर्स है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग चीपर प्लान्स। तो यहाँ पर अभी की बात करें तो कंपनियाँ बहुत सारी GTPL नाम की भी एक कंपनी है जो ये भी आप लोगों को बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो एकदम चीपेस्ट प्लान ये कंपटीशन की वजह से बहुत कम प्राइस में अच्छे प्लान्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर से जो वोडाफोन आइडिया को इस मार्केट में आना है तो और भी ज़्यादा जीपीएस प्लान लेकर आना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो मार्केट में कस्टमर्स है वो बढ़ पाएंगे, उन लोगों के जो कस्टमर है वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से ब्रॉडबैंड माइट बी गोल्ड माइन फॉर VI। तो मैंने आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि आने वाले समय में जो ब्रॉडबैंड के ऊपर ये कंपनी फोकस करना चालू कर देती है तो आने वाले समय में ये कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया में आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, पर ये जो डेट वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है इस कंपनी के ऊपर। तो 2025 तक का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, 2025 तक ये कंपनी का जो डेट है वो कम कर देती है, 0 कर देती है। तो यहाँ पर से एक अच्छा मौका रहेगा कंपनी का कि ये और भी ज़्यादा एक्सपांड कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आप लोगों को जो मेन न्यूज़ थी आप लोगों को मैंने बता दी। इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं अभी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड करके VI लिमिटेड, और यहाँ पर आप लोगों को एक दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 8.15 से लेकर 8.10 से लेकर अभी ये कंपनी बहुत ज़्यादा 9 तक पहुँच गई थी, और उसके बाद ये फिर से यहाँ पर से धीरे धीरे गिरना चालू हो चुकी है। 1 मंथ की बात करें कंपनी की जो मूवमेंट आप लोग देखो तो आप लोगों को 2% की उछाल देखने को मिल रही है। 6 मंथ में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इस कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये कंपनी 86% का रिटर्न दिया है 1 ईयर के अंदर। ठीक है, कंपनी पहले यहाँ से 4 रुपये के आसपास चल रही थी, अभी की बात करें तो वो कंपनी 8 रुपये 65 पैसे पर चल रही है। ठीक है, आप लोगों को कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 साल से। इसका कारण आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में जो इस कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर देते हैं, गिव अप नहीं कर देते, तो आप लोगों को अच्छा खासा ये कंपनी में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। ये चीज़ याद रखना। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोगों को मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर से वॉलेटाइल आप लोगों को नज़र आता है, और उसके बाद 2015 के बाद तो 2015-16 के बाद तो ये गिरता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं अगर क्या आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना भी है तो आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो का आपका पोर्टफोलियो एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ठीक है, आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बस 1 रुपये इस कंपनी में लगाना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो बस आज के लिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।